हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं जो कि रहेगा अनुपात और समानुपात से। आपको एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझाएंगे, नहीं समझने का तो कोई चांस नहीं रहेगा। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से हम लोग चलेंगे। आप जो है मेरे वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा, बिल्कुल आपको जो है ना बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे। आज हम आपको वो चीज बताने वाले हैं जो कि हर विद्यार्थी ने जानते हैं, पर आपको हम क्रैंक करवाने जा रहे हैं और कुछ ऐसा प्रोसेस बताएंगे, हो सकता आप नहीं जानते होंगे। इसीलिए आप मेरे वीडियो के साथ जो शुरू से अंत तक बने रहिए, कुछ से कुछ तो जरूर समझ में आएगा। और एक चीज सुन लीजिए, इसी चैनल पे जो है ना 10th का भी मैथमेटिक्स का क्लास होता है जो कि भारतीय वन किताब से पढ़ाया जाता है। आपका यदि कोई छोटा भाई हो जो कि 10th क्लास में पढ़ रहा हो, आप भी उसको इस चैनल पे बुला करके 10th का मैथमेटिक्स उस पढ़ाई करवा सकते हैं। तो चलिए आते हैं, देखिए क्वेश्चन हम क्या लिख रखे। क्वेश्चन है आपका A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3, अब B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 4। इस चीज को ना सब कोई जानते होंगे, हर किसी ने जानते हैं कैसे, पर हम बता रहे हैं इसको हम कितने तरीका से बना सकते हैं। यदि हम लोग के पास में 2-4 तरीका चीज रहता है तो हम लोग को जो जब समझ में आता है वो कर लेते हैं ना। तो चलिए आते बिना टाइम गवाए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है यहाँ पे A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3 और B अनुपात C बराबर 6 अनुपात 4। तो कहता है यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C बराबर 1, A अनुपात B अनुपात C बराबर 1। तो देखिए आपको पहला टाइप से हम बता रहे जो कि बिल्कुल आपको लगेगा हलवा। ये चीज क्या लगेगा आपको? हलवा लगेगा। देखिए A अनुपात B अनुपात C, यही निकालना है ना। तो पहला चीज देखिए क्या, A अनुपात B दिया गया है, A का वैल्यू क्या है 2, तो आप A के नीचे लिख दीजिए 2। इसके बाद अनुपात B का वैल्यू क्या है 3, B का वैल्यू लिख दीजिए 3। अब दूसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। B अनुपात C है ना, B अनुपात C, B का वैल्यू क्या है 6। दूसरा लाइन स्टार्ट कीजिए, B के नीचे लिखिए 6। इसके बाद आप अनुपात दीजिए, C का वैल्यू है 4, C के नीचे लिखिए 4। चलिए हो गया आपका तैयार। आप देख पा रहे हो यहाँ पे जगह क्या है, खाली जगह। जो खाली रहे उसके पीछे आइए, जो अंक है वही अंक को आप यहाँ पे लिख दीजिए। और जगह कहाँ है खाली, यहाँ है जगह खाली, इसके पीछे जाइए, क्या है 6 है, 6 को यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करने वाले हैं, इस चीज को जो है ना आप क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। 2 छक्की क्या हो गया 12 और 6 तिया 18 और 4 तिया 12। कंप्लीट हो गया आपका। अब इसको आप कटा लीजिए, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। बराबर अंक से कटाना है, जो काट छट के आए। और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा कोई ऐसा अंक नहीं है जो कि तीनों को कटा सके। तो हो गया ये अनुपात आपका A अनुपात B अनुपात C हो गया। अब देखिए लेकर के आते हैं आपको दूसरा टाइप से। इसी सवाल को हम दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं, सेकेंड मेथड जो हम लोग का है। देखिए सेकेंड मेथड क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे A अनुपात B अनुपात C लिख दिए। अब उसी तरह से सजाएंगे। A अनुपात B क्या है आपका 2 अनुपात 3 है। अब B अनुपात C क्या है 6 अनुपात 4 है। आप इसको क्या करें, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप इसको इससे गुणा कीजिए, फिर आप इसको इससे गुणा कीजिए और इसको क्या कीजिए, इससे गुणा कीजिए। ये मेथड सभी को जानते होंगे। देखिए 6 दूनी 12 हो गया। अब क्या कीजिएगा, 6 तिया 18 हो गया। इसके बाद कीजिएगा 4 तिया 12। क्या वही चीज आया ना। चलिए फिर इसको कटाते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और फिर 6 दूनी 12 हो गया। क्या बात को आप समझ गए। एक तो ये मेथड हो गया। अब आते हैं आपके पास हम तीसरा मेथड लेकर के, तीसरा मेथड से हम कैसे बना सकते हैं। तीसरा मेथड से हम इस तरह से बना सकते हैं कि मेरे पास में देखिए A अनुपात B दिया गया है 2 अनुपात 3 और B अनुपात C दिया गया है 6 अनुपात 4। आप इसमें क्या कीजिए, कॉमन लेने का प्रयास कीजिए कि पहला अनुपात में और दूसरा अनुपात में क्या चीज ऐसा कॉमन है। बोलिएगा सर यहाँ भी B है, यहाँ भी B है। तो अब बताइए पहला में B का वैल्यू क्या है 3 और दूसरा में B का वैल्यू क्या है 6।
आप क्या कीजिए, बी का वैल्यू को बराबर करने का प्रयास कीजिए। तो बोलिए बराबर कैसे करेंगे, बोलिएगा सर ये 3 को 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा आपका बराबर। तो चलिए 2 से गुना कर देते हैं। अब निकाल लीजिए ए अनुपात बी अनुपात सी। तो चलिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, ए का वैल्यू हो गया 4। इसके बाद देखिए 2 तिया 6, बी का वैल्यू 6। अब देखिए यहां भी बी का वैल्यू 6, दोनों जगह 6 तो बी का वैल्यू 6 रख दिए। अब सी का वैल्यू यहां से निकालेंगे 4। चलिए इसको भी कटा लीजिए आप, कितना से कटाइएगा, 2 से। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसके बाद फिर 2 दूनी 4। क्या फिर से वही चीज आ गया, 2 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात। क्या आप मेथड को समझें, इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, 3 मेथड से बना सकते हैं। आप बातों को समझ के रखिए। इसके बाद आते हैं फिर से आपके पास दूसरा क्वेश्चन लेकर के। तो देखिए आते हैं आप एक दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जिसमें कि विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज करता है। क्या 4 गो वाला चीज में ए अनुपात बी दिया गया, बी अनुपात सी दिया गया, सी अनुपात डी दिया गया है। बोल रहा है यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए कह रहा है। इसमें लोग कंफ्यूज करता है, लेकिन मेरा वही मेथड रहने वाला है। क्या वही आसान वाला मेथड। सबसे पहले जो निकालना है आप लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आप डी लिख लीजिए। 3 चीज है यहाँ पे, 3 लाइन में चलेंगे। पहला लाइन ए अनुपात बी, देखिए क्या है, 2 अनुपात 3 है, लिख दिए। यहाँ पे बी अनुपात सी कितना है, 6 अनुपात 4। तो बी के जगह पे लिखिए दूसरा लाइन में 6, और क्या लिखेंगे, सी के जगह पे 4 हो गया। इसके बाद तीसरा चीज लिखिए, सी का वैल्यू है 5, तीसरा लाइन में चलिए सी के जगह पे 5 है, और डी के जगह पे क्या लिखेंगे, 3। तो कंप्लीट हो गया ये चीज। अब आप कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये दोनों जगह खाली है, इसके पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3। तो दोनों जगह आपको 3 लिख दीजिए। फिर से देखिए यहाँ पे जगह खाली है, तो यहाँ पे क्या बनेंगे, इसके पीछे जाइए 4 लिख देंगे। फिर से यहाँ देखिए जगह खाली है, आप पीछे जाइए 6 लिख दीजिए। फिर से देखिए 2 जगह खाली है, यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ 5 लिखिए, यहाँ भी 5 लिखिए। हो गया, चीजें समाप्त हो गया। ये गजब का ट्रिक है, बहुत ही आसान से आपको क्या करेगा, ये बना देगा सवाल को। अब इसको आप गुना कर लीजिए, गुना कीजिएगा, आंसर कंप्लीट। क्या हो गया यहाँ पे, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 तिया 18, 18 पंचे 90 हो गया। अब फिर देखिए 5 और 20, 20 तिया 60, फिर अनुपात 4 तिया 12, 12 तिया 36 हो गया। बताइए अब काटिए बराबर अंक से, क्या चीज से कटने वाला है, क्या 6 से कटेगा, 6 दिया 60, 6 एक कम 6, 3 6 पंचे 30, फिर देखिए 6 दिया के 60, फिर यहाँ पे 6 के 36, और कुछ चीज से कटेगा तो नहीं कटेगा। यही हो गया आपका आंसर। क्या गजब का कॉन्सेप्ट है ना। फिर से चलते हैं आपको एक कॉन्सेप्ट पे लेकर के, जो कि इससे है थोड़ा समझने में आपको समय लगेगा, लेकिन वो चीज जो है हिसाब बनाने वक्त बहुत ही जल्दी बनाते हैं, बस समझ जाइएगा एक बार। क्या करेंगे, यही चीज आप यहाँ पे लिखिए, क्या ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, फिर क्या है बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 4, फिर क्या है सी अनुपात डी बराबर 5 अनुपात 3। चीजों को समझ गए। अब हम लोग को निकालना है क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो अब यहाँ पे एक कहानी आपको समझाएं, बस कहानी याद रखना है। सबसे पहला नंबर, एक चीज ध्यान ये भी रखिए, कभी कभी हम लोग को जो ऐसा दे देता है, क्या बोलता है पता है, कहता है ए अनुपात डी बताइए। चूंकि जानता है ये आसान से निकलने वाला, विद्यार्थी जिसको मालूम होगा तभी तो निकाल पाएगा। तो इसको हम लोग कैसे करने वाले पता है, देखिए क्या करते हैं, क्या कहेगा यहां एक देखिए, कहते हैं ए अनुपात डी बराबर हुआ। यदि ऐसा बोल दे शुरू वाला और लास्ट वाला का, सिर्फ शुरू वाला लास्ट वाला का अनुपात पूछे, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब क्या करने वाले देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ऐसे भी निकाल करके यहाँ पे कर सकते हैं, ये 10 हो गया, ये 6 हो गया, फिर से कटा दीजिए, 2 पंचे 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, बराबर 5 अनुपात 3 हो गया। ये तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, ए अनुपात डी निकालें, ये शुरू वाले सबको गुना कर दीजिए, वो हो जाएगा ए का वैल्यू, और लास्ट वाले सबको गुना कर दीजिए, हो जाएगा डी का वैल्यू। बातों को समझें। लेकिन और इसमें भी शॉर्ट आपको बता रहे, वो क्या है, डायगोनल यदि कोई कट रहा है,
डायगोनल यदि कोई कट रहा है तो आप उसको कटा दीजिए। देखिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, डायगोनल कोना कोनी इस तरह से कटेगा। और कुछ कट रहा है 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब देखिए तो और कुछ कट रहा है, डायगोनल कटना चाहिए, नहीं कट रहा है। आप कीजिए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 10 अनुपात क्या आ गया 6, कटा दीजिए। फिर 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। क्या बात को समझे? यदि ऐसा पूछ दे तो सेकेंडों में आंसर क्या है, कंप्लीट है। और ऐसा पूछा जाता है, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे, ये भी चीज समझ गए होंगे। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालने के लिए। तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात कितना था, यहाँ 2 था। अब क्या बी अनुपात यहाँ 6 था, यहाँ 4 था, 5 और 3 था। इस चीज की कहानी को समझेंगे हम लोग कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए ध्यान से आप देखिएगा, देखते समझते हुए आगे बढ़ना है। तो कहानी समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, ये तीनों को बताइए, ए का वैल्यू देता है, तीनों का गुना कर दीजिए। 6 पंचे 30 और 30 दूनी 60 हो गया कंप्लीट। अब निकालना है बी का वैल्यू। बी का वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, बी का वैल्यू निकालने के लिए आप इधर से 1 ले लीजिए और इसमें से 2 ले लीजिए। बात को समझे? देखिए यहाँ पे होने वाला क्या है, जैसे इससे 3 ले लिए, हो गया भाई ये नाराज, क्या कहने लगा, हम ही से सिर्फ गुना कीजिएगा, उससे भी थोड़ा ले लीजिए। कहानी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसने क्या किया, जो भी गुना कर रहा है इससे 1 ले लिया और इसमें से 2 ले लिया, गुना कर दिया। 6 तिया 18, 18 पंचे 90। अब फिर से हो गया ये नाराज, बोला कि ये कहाँ की बात है, उससे आप 1 लिए, हमसे 2 लिए। बोला कि कोई बात नहीं है, इस बार उससे 2 ले लेते हैं और तुमसे हम 1 ले लेते हैं। फिर से क्या कीजिए, इससे 2 लीजिए और इसमें से 1 लीजिए। तो 4 तिया 12 और 12 पंचे 60 हो गया आपका। क्या कहानी को आप समझे? कहानी को आप समझ गए ना? फिर से हो गया नाराज। कौन हो गया अब नाराज भाई? ये हो गया नाराज। क्या नाराज हो गया? बोला कि आप तो उसमें से एक बार तीनों लिए थे, हम मेरे साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे? तो गुना करने वाला क्या करता है, चलिए एक बार आपसे भी तीनों ले लेते हैं। बात को समझे? तीनों ले लेते हैं। आपको बता रखे ना, शुरू वाले को सबको गुना कीजिए ए का वैल्यू, लास्ट वाले को सबको गुना कीजिएगा डी का वैल्यू। लास्ट में डी का वैल्यू आने वाला है 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब मिलाइए, यही चीज आ गया ना। क्या मेथड को आप समझ पा रहे हैं? फिर से इसको कटा दीजिए। कितना से 6 से कटा रहे थे, 10 हो गया। ये कितना हो गया आपका 15 हो गया, इसको कटाएंगे 10 होगा, अच्छा चाके 36 हो गया। यही आपका अनुपात। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। तो ये समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया हो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। फिर से हो सकता है हम इस वीडियो को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मेरा हमेशा रहता है, चांस रहता है, हमेशा में प्रयास रहता है कि आप लोग को हम सवाल को समझा पाए। तो आपको समझ में नहीं आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, आपको हम समझा करके रहेंगे। तो इस तरह से आप सिर्फ इतना कीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।